जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि कल 15 अगस्त है, इस कारण से कोई भी वीडियो नहीं आ पाया है, लेकिन आज 16 अगस्त है तो आज से आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रही बात बीएसएससी के बारे में, आप सभी ने टेलीग्राम पे मैंने मैसेज भी किया था और उसका नोटिस भी दिखाया था, आपने वहाँ से देख भी लिया होगा। साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट में मैंने वो भी डाला था कि बीएसएससी के एग्ज़ाम जो है अब आपका सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा। किस में होगा? तो सीबीटी बोर्ड में उसका एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। पहले क्या होता था, तो पहले आपको पेपर और पेन पे लिया जाता था, ठीक है। अब वो आपको नहीं होगा, अब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। हाँ, एक और चीज़ कि एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई भी एग्ज़ाम के डेट के बारे में कोई भी अभी न्यूज़ नहीं आया है, कोई भी नोटिस, कोई नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के बारे में नहीं आया है कि एग्ज़ाम आपको कब करा लिया जाएगा। ये एग्ज़ाम 2023 का ही फॉर्म भरा हुआ और टोटल 1 साल हो गए हैं। इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। सूचना सिर्फ ये दी गई है कि आपका एग्ज़ाम जो है सीबीटी मोड पर कराया जाएगा। हाँ, लेकिन हाँ, इस चीज़ से ये पता चलता है कि एग्ज़ाम जो है आपका बहुत जल्द होने वाला है और मान के चलिए आपको 1 से 2 महीने में एग्ज़ाम को करा लिया जाएगा। हार्डली 3 महीना भी जा सकता है, इसका कोई भरोसा है नहीं, लेकिन इससे ये पता चलता है कि एग्ज़ाम इसका है बहुत जल्द होने वाला है। आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम अपना सीरीज़ देख रहे थे, एडिटोरियल का टेस्ट है और आपका यह 11th नंबर का टेस्ट है। इससे लेके 1 से लेकर 10 तक जो है चैनल पे करा दिए गए हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है, डायरेक्ट क्लिक कीजिए और आप डायरेक्ट आप उसके सारे पेज पे चले जाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा बायोलॉजी का ये टेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन आपका कि आपको इसमें से विषम को चुनना है कि उसमें कौन से विषम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोनेरा। आगे पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे दूसरा सत्य है वो है आपका प्लांटियो एनिमिलिया में प्रजनन की विधि निषेचन है, ये आपका सही है दूसरा। तीसरा देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ पे आपका बी सत्य है, यानी कि पहला और तीसरा सत्य है। देख लीजिए, सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, ये आपका सही है। तीसरा है, मैथोनोजा रूमिनेंट पशुओं के आंत्र में पाए जाते हैं तथा इसके गोबर से मीथेन का उत्पादन करते हैं, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको इसमें बताना है साइनोबैक्टीरिया के संबंध में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है और असत्य के बारे में आपको बताना है। तो इसमें सी दिया गया है, यानी कि 1 और 3 असत्य है। तो इसमें सत्य क्या है वो देख लीजिए। तो डायरेक्ट हम देखेंगे सत्य क्या है। इसे नीलहरी शैवाल भी कहते हैं, ये आपका गलत है और ऊपर वाला आपका गलत है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कथनों पर विचार करना और सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। इसमें दोनों ही सत्य देख लीजिए। पहले आपका माइकोप्लाज्मा ऐसी जीवधारी है जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती, किसमें? तो माइकोप्लाज्मा में, ठीक है। दूसरा है, माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अच्छा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न विशेषताओं की किस जीव की है। तो देख लेते हैं इसका आंसर हम। तो इसका आंसर हो जाएगा यूग्लिनाइट का। उसके बारे में क्या कहा गया है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यह अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाई जाने वाली जीवधारी है जो स्थिर जल में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है, इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकली होती है। और तीसरा आपका, इनमें 2 कभाक्ष कसाब होते हैं, ठीक है। ये आपका सारे सही है। किसके बारे में है, तो ये आपका यूग्लिनोइड के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ जो निद्रालु व्याधि यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी की वजह है, किस प्रकार की प्रोटोजोआ है। तो आंसर हो जाएगा कशाभी प्रोटोजोआ, यानी कि सी आंसर आपका सही हो जाएगा। 9 है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। तो आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लांटी जगत में शामिल होते हैं कौन कौन। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि शैवाल, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, बायोफाइट और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आपका 11 है, मवेशियों में मेडकाउ रोग तथा मनुष्यों में भी आर जैकब रोग का कारक क्या है। तो आंसर हो जाएगा प्रोसेंक, यानी कि प्रियोन, बी हो जाएगा आपका यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन में हम देखते हैं 12 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त कथनों का आपको सत्य बताना है। आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि प्रोटेट स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग लाइकेन के कारण होता है, ये आपका सही है। हम देखेंगे 13, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। आप जेली फिश, स्टार फिश, ऐसे फिश लगा कर नाम देखें, यहाँ पे देखें समुद्री घोड़ा ही है। क्वेश्चन 14 है, सरल आक्रिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था।
आंसर हो जाएगा सी यानी कि अरस्तु ने। अब हम देखेंगे 15 फाइकोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ यानी कि, और उसके बाद है बेसिडियोमाइसिटीज़ आदि जैसे वर्ग किस जगत के अंतर्गत आते हैं। आंसर हो जाएगा ये सारे फंजाई के नाम हैं आपके। 16 है सवाल है और उसको उदाहरण आपको बताना सही सुमेलित कौन से हैं। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि केवल 1 और 2 आपका सुमेलित है, यानी कि क्लोरोफाइसी है आपका, वॉलकॉक्स और स्पाइरोगैरा, और आपका दूसरा है यहाँ पे ये वाला फ्यूफाइसी हो जाएगा आपको एक्स्ट्रोकॉर्पस और डिक्टियोटा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे 17 अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि इसमें नोड और इंटरनोड नहीं होते। ये बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किसके पादप जगत में जल स्थलचर भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट के बारे में, यानी कि डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 19 है निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य के बारे में बताना है। इसमें दोनों ही असत्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो आंसर हो जाएगा क्रेब्स चक्र, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करें हैं। इसमें दोनों ही सत्य है, देख लीजिए। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, पक्षी छिपकली सर्प जैसे अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अमोनिया हो जाएगा अमोनिया के रूप में, और यहाँ पे यूरिक हो जाएगा, दोनों में अंतर है। मछली कैसे उसका स्मेल इसी कारण से है। ठीक है, चलिए हम चलेंगे 22 की तरफ। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा जाइलम, यानी कि ए आंसर आपका सही है। 23 है निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको सत्य के बारे में यहाँ बताना है। तो यहाँ पे केवल 2 सही है, वो है आपका केचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से शोषण करते हैं, ये आपका सही है। 24 है डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। आंसर हो जाएगा डी ऑक्सीराइबोज, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे सही है। 25 है कि संघ की पहचान करिए निम्न के आधार पर, यानी कि इसमें आपको बताना है ये किसके लिए बोला गया है। ये प्राणी जलीय, लवणीय तथा अलवण जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये त्रिकोणिकी, क्रमिकी, पुनरावृत्ति, विखंडित, खंडित तथा गुह्य प्राणी होते हैं। इनकी शरीर सतह स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। इन प्राणियों में अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है जो चलन में सहायता करती है। आंसर हो जाएगा एनेलिडा। किसके बारे में कहा गया है, तो डी यानी कि एनालिडा के बारे में। अब हम देखेंगे 26 मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व क्या है। आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। 27 निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक है। 28 देखेंगे, विटामिन ए और विटामिन खनिज है और अवभाजन रोग है, उसके विकार के बारे में दिया गया है। तो हम यहाँ पे आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका काम देगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। चलिए 29 देखते हैं। मरुस्थलीय पौधे के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य के बारे में आपको बताना है। आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा असत्य है, तो कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि सारे सही है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में तना होता है। मरुस्थलीय पौधा में पत्तियों अनुपस्थित या बहुत छोटी होती हैं। 30 है निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य के बारे में आपको बताना है। किसके बारे में, आंसर हो जाएगा 2, ये आपका 2 जो असत्य है। तो हम क्या करेंगे, सत्य को देख लेंगे ताकि एग्जाम में हमें उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए स्क्विड एवं ऑक्टोपस का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय होता है। जलीय पौधों में तना जल की सतह तक वृद्धि करती है, जबकि पत्ती एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते हैं, ये आपका सही है। चलिए अब हम देखते हैं 31 की तरफ। पादप की खाद फैक्ट्री कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा क्या, तो आंसर हो जाएगा पत्तियाँ। 32 है निम्न कथनों पर विचार करना और सत्य के बारे में आपको बताना है। आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, ये आपका सत्य है, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए तो पौधे नाइट्रोजन के विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं और फलीदार पादप एवं राइबोसोमियम के मध्य सहजीवी संबंध होता है। हम चलेंगे 33 के लिए। निम्न में से कौन सा अणु रुजकी का नहीं है, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि लोम छिद्र अनुपस्थितियाँ होते हैं, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है। दोनों ही सत्य है, यानी कि द्विकोरिक यानी कि भ्रूणी स्तर में बाध्य एक्टोड्रम होता है और आपका है त्रिकोरिक यानी कि भ्रूणी स्तर में तृतीय स्तर की मेसोड्रम होता है। चलिए 35 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य के बारे में बताना है। तो केवल एक ही सत्य है, यानी कि बीजावरण में भीतरी सतह को टेगमेन कहते हैं। ठीक है, हम चलेंगे 36। भ्रूण आकार में छोटा होता है और यह भ्रूण पोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा और ढालाकार बीजपत्र होता है जिसे कहा जाता है, आंसर हो जाएगा स्कूटेलम। क्या कहते हैं? बी। ठीक है, चलिए अब 37 देखेंगे। 37 आपको बताना है इसमें असत्य के बारे में। किसके बारे में? तो बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के संबंध में। ठीक है, इसमें कौन सा असत्य है? तो कोई भी असत्य नहीं, दोनों सत्य है, यानी कि बाह्य त्वचीय कोशिकाओं पैराकैमी होती हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्मा होते हैं। ठीक है, आगे है बाह्य त्वचा की बाहरी सतह में मोम की मोटी परत से ढकी होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। ये आपका दोनों असत्य यानी कि सत्य ही दिया गया है इसमें, क्योंकि इसमें पूछा गया था। चलिए 38 है। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का आपको चयन करना है। इसमें क्या सत्य है? तो केवल 2, यानी कि मेलेटोनिन सोने जगाने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने के साथ साथ उपापचय को भी प्रस्तावित करता है। हम चलेंगे 39 की तरफ। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन के बारे में बताना है। इसमें 2 और 3 सत्य है इसमें, यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है और मानव में 4 पैराथायरॉयड ग्रंथि की पश्च सतह पर स्थित होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे 40। कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? आंसर हो जाएगा थाइमोसिन हार्मोन। क्या हो जाएगा? तो थाइमोसिन हार्मोन। हम चलेंगे 41 के लिए। सत्य कथन का चयन करना है और आप बताना है कौन सा इसमें सत्य है। तो केवल इसमें आपका 2 ही सत्य है, 1 और 2, यानी कि रक्षांश शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते और रक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। 42 है। ऊँट के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ऊँट के विषय में आपको बताना है क्या है इसमें और असत्य बताना है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं, यानी कि सारे सही है। यानी कि लंबे पैर इन्हें रेत की गर्मी से दूर रखते हैं। ठीक है, मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, इन्हें पसीना भी नहीं आता। ये आपके सारे सही दिए गए हैं। 43 है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो, आंसर हो जाएगा त्वचा में उपस्थित है। आपका बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हम चलेंगे 44 की तरफ। सही मिलान करना है आपको और इसमें बताना है कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा सारे सही है, यानी कि जोक हो जाएगा परजीवी, संड्यू हो जाएगा कीटभक्षी, कवक हो जाएगा मृत्युजीवी और राइबोजोबियम हो जाएगा सहजीवी संबंध। 45 देखेंगे। पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही क्रम है? आंसर हो जाएगा मुगृहिका, ग्रसिका, अमाशय, शुद्धांत्र और वेदांत्र। ठीक है, चलिए 46 के निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अब देखेंगे 47। सूची को आपको 2 से मिलान करना है और बताना है कि उसमें कौन सा सही है। इसका आंसर है आपका बी, यानी कि ए का 2, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा 2, यानी कि जीवाणुओं का नाश। यहाँ पे आपका मॉस्कस हो जाएगा, यानी कि सेलेशनम हो जाएगा बी, यानी कि 4, यानी कि आपका अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा हो जाएगा और जठर रेस हो जाएगा आपका यहाँ पे ऊपर वाला, यानी कि प्रोटीन का विघटन और पित्त रस हो जाएगा आपका ये, यानी कि वसा पाचन में उपयोगी। ठीक है, चलिए 48 देखेंगे। दीर्घ रोम, यानी कि दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और असत्य के बारे में बताना है। तो आपका पहला असत्य है, तो बाकी सत्य वो देख लेते हैं। ये भोजन अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं, ये सत्य है। इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिका का जल फैला हो रहता है, ये आपका सही है। अब हम देखेंगे 49। निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। दोनों ही सत्य है, यानी कि मंड का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है और प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। हम देखेंगे 50। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा खाद्य रक्तिका में। कहाँ पे? तो खाद्य रक्तिका में। हम चलेंगे 51। ईस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 और 2। ये आपका असत्य है, ये भी असत्य। तो सत्य क्या है? ये सत्य है, इनका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। ठीक है, 52 देखेंगे। पादपों में शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है
और सत्य कथन का आपको चुनना है। इसमें कौन सा है, तो इसमें सारे सत्य है, देख लीजिए। ये वायु से ऑक्सीजन का अवशोषित करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं। और आपका यहाँ पे है थर्ड, यानी कि पादपों में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है। 53 देखेंगे, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना और सत्य के बारे में बताना है। आपका ये सत्य है और ये सत्य, यानी कि पहला और चौथा सत्य है। देख लेते हैं। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, क्या, तो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, कौन, तो हीमोग्लोबिन। 54 देखेंगे, हाइड्रा के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य के बारे में बताना है। तो उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि सारे सत्य है, देख लीजिए। इनमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। भोजन एवं ऑक्सीजन की पूर्ति जल द्वारा होती है। इसे परिसंचरण हेतु रक्त के समांतर की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। अब हम देखेंगे 55। आपको इसमें कूट को देखना है, पहला और सूची 2 को सिर्फ को इसमें मिलान करना है, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहला का हो जाएगा दूसरा, यानी कि रंध्र हो जाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। और आपका बी हो जाएगा 4, यानी कि जाइलम हो जाएगा, जल का परिवहन हो जाएगा। मूल रूम हो जाएगा 3, यानी कि भोजन आपका परिवहन हो जाएगा। फ्लोएम हो जाएगा जल का अवशोषण। चलिए 56 देखेंगे, आपको 1 से 2 को आपको मिलान करना है, देख लीजिए। इसका आंसर ए दिया है, यानी कि हो जाएगा कायिकी प्रवर्धन हो जाएगा गुलाब। मुकुलन हो जाएगा आपका 3, यानी कि हाइड्रा। और आपका खंडन हो जाएगा आपका 1, यानी कि स्पाइरो वगैरह। और बीजाणु निर्माण हो जाएगा, यानी कि मॉस, ठीक है। चलिए 57 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव के स्वाद नहीं है। ये भी आपका क्वेश्चन बीपीएससी में आया था, यही है आपका क्वेश्चन, देख लीजिए, ठीक है। चलिए 57 देखते हैं, और नीचे दिए गए कोड का आपको प्रयोग करना है। तो केवल 4 और 7, यानी कि तीखा, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तीखा, ठीक है। और यहाँ पे 4 देख लेते हैं, 4 यानी कि मसालेदार, ठीक है। क्या आपको कहा गया, जीभ के स्वाद नहीं है, ठीक है। चलिए, तीखा और मसालेदार आपको बताना था। चलिए 58 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, कोई भी सम्मिलित इसमें नहीं है। चलिए, आपका ये आंसर आपका दिएगा, यहाँ से देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नींबू कहकर हो जाएगा जीवाणु और वायु। संचरण का तरीका क्या है, वायु से। अब पादप रोग क्या है, गेहूँ। और सूक्ष्म जीव क्या है, कवक और वायु और बीज के ये आपका संचरण करते हैं। भिंडी का पीत हो जाएगा आपको वायरस से, और आपका कीट से आपका ये संचरण करते हैं। आपको बताना 59, मानव रोग है और रोग कारक उसका सूक्ष्म जीव है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि युग्म सम्मिलित नहीं है। कौन से इसमें सही करेक्टली मैच नहीं है, तो डी। बाकी सही है वो देख लीजिए। मलेरिया हो जाएगा प्रोटोजुआ, हेपेटाइटिस ए हो जाएगा वायरस, और टाइफाइड हो जाएगा आपका जीवाणु, ठीक है। चलिए, अब हम चलेंगे यहाँ पे आपका 60 के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक, यानी कि एंटीबायोटिक नहीं है। आंसर हो जाएगा सभी प्रतिजैविक हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आपका सारे यहाँ पे हैं। चलिए देख लीजिए, स्पेक्ट्रोमाइसिन हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा, और एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे 61 की तरफ। वैक्सीन यानी कि टीका किस प्रकार का प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उसी प्रकार के निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को शरीर में विशिष्ट कराकर, ठीक है। चलिए 62 है, इन विट्रो निषेचन IVF के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। किसके बारे में, IVF के बारे में। तो ये आपका असत्य है, यानी कि निषेचन के बाद युग्म नज को 1 माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, ये आपका गलत है। बाकी सही उसे देख लीजिए। इसके द्वारा शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में ताज़ा अंडाणु या शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग तब होता है जब स्त्री की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो। 63 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित है, आपको बताना है। आपको कूट का चयन करना है। तो आंसर केवल 3, यानी कि एड्रिनल हार्मोन हो जाएगा, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना, ठीक है। चलिए 64 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य के बारे में बताना है, कौन से इसमें गलत है। तो आपका थर्ड जो है असत्य है। तो हम असत्य नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, एग्जाम में हम वही देखेंगे जो फ़ायदा हो। यानी कि कीटों में कायंत्रण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेढक में कायंत्रण का नियमन थायरोक्सिन हार्मोन करता है। 65 है, आपको सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है, बताना है कौन से इसमें सही दिए गए हैं। आंसर आपका रोबोट हुक हो जाएगा आपका जीवद्रव,
ठीक है। एक रॉबर्ट हुक, एक मिनट, आपका डी है रॉबर्ट हुक हो जाएगा आपका कोशिका की खोज। जे पुरंगच हो जाएगा आपका। 4 यानी कि जीवद्रव, ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। और रॉबर्ट ब्राउन यानी कि सी हो जाएगा आपका 1 यानी कि केंद्रक। और विरोचो हो जाएगा कोशिका का सिद्धांत, ठीक है। चलिए 65 देखेंगे, 66 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका जीव है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी कि अमीबा, पैरामीशिया, क्लेमिडोमोनास और बैक्टीरिया। अब देखेंगे 67, क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य के बारे में बताना है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं, यानी कि सारे सत्य दिए गए, यानी कि ये केंद्रक में पाए जाते हैं। इनमें आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है। ये डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। हम देखेंगे 68, गोल्जी उपकरण के कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि इसके द्वारा अंतर्द्रवी जालिका यानी कि ER में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में यह सामान्य शक्कर में जटिल शक्कर बनाता है और इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। चलिए अब हम देखेंगे 69, निम्नलिखित में से को सम्मिलित करना है, आपको मैच करना है 1 को 2 से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ए का हो जाएगा 3 यानी कि लाइसोसोम हो जाएगा आपके लिए। आत्मघाती थैली से कहते हैं। दूसरा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा यानी कि कोशिका का ऊर्जा ग्रहण। प्लास्टिसिड हो जाएगा आपका सी यानी कि 4 यानी कि केवल पादप कोशिका में उपस्थिति। और 4 हो जाएगा आपका गोल्जी उपकरण हो जाएगा आपका लाइसोसोम का निर्माण, ठीक है। चलिए 70 है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य के बारे में बताना है। कौन सा असत्य है? तो दोनों ही असत्य हैं। हम चलेंगे 71, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित आपको ये बताना है। उत्तक है और उसके पादप के भाग हैं। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि केवल 2, यानी कि अंतर्वृष्टि भिजियोतक हो जाएगा आपका पौधे में पर्वतसंधियों के पास, ठीक है। चलिए 72 है, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक के उदाहरण है? आंसर हो जाएगा 1 2 3 6 यानी कि सी। 1 यानी कि पैरेन्काइमा हो जाएगा आपका 1 सही है। 2 है आपका काइनेकाइल्मा और 3 है आपका क्लोरेनेकाइमा और आपका सी है एरेनेकाइमा, ठीक है। चलिए 73 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो आंसर हो जाएगा सारी सही है, यानी कि क्लोरेनेकाइमा हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। और कॉलिनेकाइमा हो जाएगा पौधे में लचीलेपन का गुण है। और स्क्लेरेनेकाइमा है आपका पौधे कठोर का मजबूत। अब देखेंगे 74, हृदय की पेशी कोशिका कैसी होती है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी यानी कि बेलनाकार, शाखित एवं एक केंद्रीय। 75, जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष निम्नलिखित में से कौन है? आंसर हो जाएगा सिकुआ। क्या कहते हैं इसे? सिकुआ। 76 देखेंगे, प्लेटीहाइलेथिमीज के संबंध में असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि इनमें अंकुश तथा चूषक नहीं पाए जाते हैं। 77 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य के बारे में बताना है। इसमें कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि सत्य दिए गए हैं। तो प्राय द्विबीजपत्री पौधे की पत्ती में जालिका शिराविन्यास होता है। प्राय एक बीजपत्री पौधे की पत्ती में समानांतर शिराविन्यास होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे 78, सही सुमेलित कीजिए, आपको मैच करना है इसमें 78 के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 4 1 2 3, ठीक है। चलिए 79 देखेंगे, लाइसोसोम किनके पाचन में सक्षम है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि सारे में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल में। 80 है, रक्तदाब को कम करने में सहायक हार्मोन क्या है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि एट्रियल न्यूट्रिएटिक कारक आपका। चलिए 81 है, रासायनिक प्रकृति है और उसके हार्मोन आपको मैच करना है। तो यहाँ पे दिए गए हैं बी यानी कि स्टेरॉइड हो जाएगा 1 का आपका हो जाएगा एस, यहाँ पे कोर्टिसोल, ठीक है। दूसरा है आपका यानी कि आयोडोथायरोनिन, तो ये हो जाएगा आपके लिए पी यानी कि आपको थायराइड हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 है, अमीनो अम्ल में व्युत्पन्न हो जाएगा
3 के लिए जाएंगे आर के पास, यानी कि आपका ये 3 है और ये आपका 4 है, यानी कि पेप्टाइड के लिए क्या है तो इंसुलिन ग्लूकागॉन। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे 82 की तरफ। यहाँ पे 82 देखेंगे, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में अवस्थित करें। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और आपका ऑक्सीजन है। चलिए 83 है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य के बारे में बताना है। इसमें असत्य क्या है तो दोनों ही असत्य हैं। चलिए 84 देखेंगे, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है। आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। अब हम देखेंगे निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। 85 के बारे में आपको बताना है, उपयुक्त में से कथन असत्य क्या है। किसके बारे में, असत्य के बारे में। तो यहाँ पे सभी कथन सत्य दिए गए हैं, यानी कि जिन जीवों को की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं, और गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, और लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती थैले भी कहते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे 86 के बाद। प्लेसिसिड पाए जाते हैं किसमें, तो आंसर हो जाएगा केवल पादक कोशिकाओं में, यानी कि ये आपका सही है। 87 देखेंगे, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और आपको ये बताना है, सत्य कथन का चयन करना है और बताना है क्या इसमें सत्य है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि यह वाला आपका सही है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ब्लास्टोसिस्ट में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। हम चलेंगे 88, किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा में। 89 है, किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी, तो आंसर हो जाएगा लुई पास्चर ने। किसने, ए यानी कि लुईस पास्चर ने। 90 है, निम्नलिखित में से किन में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ए तथा बी में, यानी कि रक्ताणु कोशिका में और आपका हो जाएगा चालनी नलिका कोशिका में। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे 91 की तरफ चलेंगे। आपको बताना है क्षय रोग का कारक क्या है। आंसर हो जाएगा जीवाणु। क्या हो जाएगा, जीवाणु। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट होगा, देख लीजिए इसके बारे में। चलिए अब हम चलेंगे 92 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको ये बताना है कि सत्य कथन कौन है, क्योंकि कोई भी सत्य नहीं दिए गए हैं। हम आगे चलेंगे 93 की तरफ। विटामिन और उसके स्रोत है, आपको उसमें बताना है कितने युग्म सही सम्मिलित दिए गए हैं। तो सभी 4 सही है, यानी कि विटामिन बी हो जाएगा गेहूँ, चावल और यकृत, सी हो जाएगा मिर्च अमरूद, डी हो जाएगा अंडे मछली, और ए हो जाएगा आम पपीता और गाजर। ठीक है, 94 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है सत्य कथन। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंग राइबोसोम मिलते हैं। और आपका दूसरा है, कोशिका के भीतर राइबोसोम कोशिका द्रव के साथ साथ हरित लवक यानी कि पौधे में सूत्र कणिका में व खुरदरी अंतर्द्रवीय जलिका में भी मिलती है। ठीक है, चलिए 95 देखेंगे, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किनके द्वारा प्रतिपादन किया गया है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिंगर एवं निकोलसन द्वारा। ठीक है, 96 है, पार्स डिस्टोलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा किस ग्रंथि के भाग हैं। आंसर हो जाएगा ये सारे पीयूष ग्रंथि के नाम है। ठीक है, 97 है, अंडाशय द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन क्या है। आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन और हो जाएगा एस्ट्रोजन। ठीक है, डी यानी कि दूसरा उत्तर सबका सही है। हम चलेंगे 98 की तरफ। यहाँ पे है 98, शरीर के किस हिस्से में एरिथ्रोपोइटिन का उत्पादन होता है जो रक्ताणु उत्पत्ति को प्रेरित करता है। आंसर हो जाएगा वक्र, सी यानी कि सही है। 99 है, निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। सत्य क्या है इसमें, तो 1, 2 और 3 आपके इसमें सत्य दिए गए, यानी कि इस तीनों आपके सत्य है। यानी कि क्रोमोटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। आगे है, केंद्रिका झिल्ली रहित संरचना होती है जिसका द्रव केंद्रक के लगातार संपर्क में रहता है। और थर्ड है आपका, गुणसूत्र केवल विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। आपका 100 है, हरित लवक के स्ट्रोमा में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है जिसे क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा इसे थाइलेकोइड कहते हैं, ए हो जाएगा आपका थाइलेकोइड। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। स्वपोषी जीवों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकता किस प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है। आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। 102 है,
निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? आंसर हो जाएगा विटामिन डी को माना जाता है। 3 है प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य के बारे में बताएं। आंसर हो जाएगा सिर्फ 2। ये आपका असत्य, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, ये आपका असत्य दिया गया है। 104 रिक्त स्थानों को भरें, तो इसका देख लीजिए आंसर है यहाँ पर सी। 5 है आपका आहार नाल क्या है? तो आपका 5 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि मुंह से गुदा तक फैली एक लंबी नली के बारे में इसको बोला जाता है। क्वेश्चन 106 है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पेट की दीवार में। 107 है निम्नलिखित में से कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि छोटी आंत। अब हम देखेंगे 8। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह से दिया जा सकता है? आंसर हो जाएगा O-। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है 9 में, और कौन सा कथन गलत है, जिसमें कोई भी गलत नहीं, दोनों सही है। देख लीजिए, तंत्रिका तंत्र संदेश प्रेषित करने के लिए विद्युत आवेगों का उपयोग करता है और रासायनिक समन्वय पौधों और जानवरों दोनों में देखा जाता है। 110 है पादप हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य के बारे में बताना है। पहला सत्य है, यानी कि साइटोकाइनिन वृद्धि को रोकता है। 111 है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है? आंसर हो जाएगा कूट का, आपको ऊपर करना है और बताना है कौन सा इसमें उदाहरण किसके हैं। तो 1 पीयूष ग्रंथि, 2 हो जाएगा थायराइड ग्रंथि और 4 हो जाएगा आपका एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, 112 है रक्तचाप, लार और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा होती है? आंसर हो जाएगा मज्जा के द्वारा। 113 देखेंगे अब हम, पादप कली क्या है? तो एक भ्रूणीय टहनी है, आपका ए सही है। आपका यहाँ पे 114 है निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री केसर का गठन करता है? आंसर हो जाएगा 1-4 यहाँ पे आपका 1-4 हो जाएगा। 1 यानी कि वर्तिकाग्र, 4 हो जाएगा आपका वर्तिका और 5 हो जाएगा अंडाशय। 115 है निम्नलिखित में से कौन सा मानव मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है? आपको बताना है। आंसर हो जाएगा 1 यानी कि गर्भाशय ग्रीवा और 4 हो जाएगा अंडा वाहिनी। 116 है भ्रूण पाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बीज में। 117 है कौन से विशेष ऊतक भ्रूण को माँ के रक्त के पोषण प्राप्त करने में मदद करते हैं? आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। ठीक है, ये आपका सही है। 118 है पुरुष का जीन घटक क्या है? आंसर हो जाएगा X और Y, यानी कि बी सही है। 119 है निम्नलिखित में से कौन सा मानव के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 यानी कि एक जोड़ी गुर्दे, मूत्रवाहिनी की एक जोड़ी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ठीक है, 120 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो केवल ए, यानी कि 1 और 3 आपका सुमेलित नहीं है, यानी कि सुमेलित को वो देखेंगे हम। खाद्य पदार्थ का संचयन करते हैं तो क्या हो जाएगा अवर्णी लवक। ठीक है, अब हम चलेंगे 101 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है और जिग मुद्रा मुद्रास्फीति को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सत्य कथन क्या है? तो केवल एक आपका सही है। यहाँ से करंट अफेयर्स आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। विरूपाक्ष मंदिर यानी कि विरूपाक्ष मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। ये आपका असत्य है, यानी कि इस मंदिर की उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुआ। ये आपका गलत है। हम चलेंगे 123 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्य कथन के बारे में बताना है। तो सत्य क्या है इसमें? तो 1 और 2, यानी कि अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड डिजाइन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। क्या है? अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड वाला। ठीक है, यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। ठीक है, अब हम देखेंगे 124। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य के बारे में आपको बताना है। सत्य क्या है? 1, 2 और 3, यानी कि बिहार में केवल 3 रामसर स्थल है। रामसर अभी समय 2 फरवरी 1971 को अपनाया गया। बिहार में सर्वाधिक रामसर स्थल दक्षिणी बिहार में है, ये आपको बताना है। आपको बताना है इसमें सत्य क्या है। तो सारे इसमें सत्य है। ठीक है,
आगे चलते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा हाथी किस देश में हैं? तो 125 का आंसर हो जाएगा आपका बोत्सवाना, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 126 है। पहला दक्षिणी अमेरिका देश कौन सा है जिसने यूपीआई तकनीक अपनाया है? आंसर हो जाएगा आपका पेरू। क्या है? तो पहला दक्षिणी अमेरिकी देश। 127 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य के बारे में बताना है। कौन सी इसमें असत्य है? तो कोई भी असत्य नहीं है, सारे सही है। यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 रहा, 146 देशों में 129 रहा, यानी कि 129 इसका आया है 146 देशों में। ठीक है, और विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा है और इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब चलेंगे 128। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित अनाकशास्त्र एक क्या है? आंसर हो जाएगा मानव पोर्टेबल आत्मघाती या ड्रोन। आपका डी सही है। 129 है आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। 130 विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा 5वें वित्त आयोग। आप इसे याद करके चलेंगे क्योंकि बिहार ने भी विशेष राज्य दर्जा मांगने का वो उठाया प्रस्ताव को हमें भी दीजिए। तो इससे रिलेटेड करंट से क्वेश्चन रिलेट करके आते हैं पॉलिटी में। तो आप किस में हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 5वें वित्त आयोग। आप इसे रिलेट करके समझेंगे। ठीक है, 131 है। तृष्णा मिशन यानी कि तृष्णा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2, यानी कि यह मिशन भारत तथा फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास है। अब चलेंगे 132 बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? आंसर हो जाएगा यूनिसेफ के द्वारा। किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। आगे है G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य बताना है। तो आंसर हो जाएगा G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था और G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन का ऋण देने में किया गया। 134 देखेंगे। हाल ही में निवेशकों के लिए वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए STAR 3 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सीबी ने। 135 निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान डाक मतपत्र छोड़कर हुआ? आंसर हो जाएगा 65.79%, यानी कि सी। 136 है। पंडित राजकुमार मल्लिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथन में कितने कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि ये बिहार के भोजपुर जिले से संबंधित है, पंडित रामकुमार मल्लिक। ठीक है, चलिए 137 आपको बताना है, मिलान करना है। सूची को दिवस है और उसका तिथि है, आपको मिलान करना है। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी, यानी कि ए का दूसरा हो जाएगा, यानी कि विश्व तंबाकू निषेध हो जाएगा आपका 31 मई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हो जाएगा 3, यानी कि 7 जून। सी हो जाएगा विश्व भूख दिवस हो जाएगा, यानी कि 28 मई। और आपका विश्व बाल श्रम निषेध हो जाएगा आपका 12 जून। 138 है। बिहार के किस कवयित्री को उनके संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रिंकी झा। 139 IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करना है आपको। तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो आंसर हो जाएगा फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स, से आपका गलत है। ठीक है, गलत मिलान का चयन करना। ठीक है, चलिए 140 देखेंगे और आपका आंसर जो आपको ये देख लीजिए यहाँ पे। हाल ही में IPL 2024 में फाइनल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से मात देकर तीसरी बार खिताब जीता। किसने? KKR ने। कौन सा संस्करण था? तो 17वां एडिशन था। ऑरेंज कैप विराट कोहली और पर्पल कैप तो हर्षल पटेल को। ठीक है, हम चलेंगे 140। आपको इसमें व्यक्ति और उसकी नियुक्ति को आपको मैच करना है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसके हम डायरेक्ट आंसर को देखेंगे। ठीक है, मिलान करने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि ऊपर है। चलिए यहाँ पे इसका आंसर डायरेक्ट ये है, देख लीजिए। प्रदीप कुमार त्रिपाठी यानी कि लोकपाल सचिव, चंद्रशेखर गौरीनाथ
करहाड़कर हो जाएंगे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, और श्री कमल किशोर सोन हो जाएंगे कर्मचारी राज्य बीमा निगम, और श्रीमती विजया भारती सैनी हो जाएंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष। ठीक है। 41 है, हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई? आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि मैक्सिको में। 142, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है और तथा असत्य कथन का चयन करना है। तो आपका बी असत्य यानी कि नासा के मैगेलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से, ये आपका गलत है। 143 देखेंगे, महिला कर्मचारी के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? आंसर हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय। 144, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों का सही संख्या क्या है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि 6 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य। 145, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? आंसर हो जाएगा डी यानी कि भारतीय रेलवे के द्वारा। 146, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 GMAX के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सत्य कथन बताना है। सत्य कथन का चयन करें तो इसमें कोई भी सत्य नहीं है। आगे चलते हैं। 147, RBI ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया? आंसर हो जाएगा यूके से। ठीक है, यूके से। आगे है, सुंधनु कागीर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा सुंधनु कागीर किस में है? कागीगर। तो आंसर हो जाएगा आइसलैंड में। आगे है 149, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा सी कुकुम्बर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 149 और सत्य कथन आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है और भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। 150 है, हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया है? आंसर हो जाएगा आपका हिल्सा। क्या है? हिल्सा। ठीक है। ये आपके टोटल 150 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है। अब आने वाले जो वीडियो होगा उसमें आपको टेस्ट नंबर 11, 12 ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं वीडियो डालूँ। वीडियो जो है आपको डेली सुबह में 10 बजे मिलता है और बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए शाम को 4 बजे मिलता है। ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ का PDF चाहिए उसके लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। जैसे कि इस टेस्ट का भी आपको PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। तो आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।